पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक सूचकांक जनवरी 2021 से मई 2021 का सार संग्रह के रूप में ये वीडियो होगा, यानी कि वन लाइनर फॉर्मेट में होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट आता है, हाल ही में वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जेंडर गैप सूचकांक 2021, आंसर इसका हो जाएगा भारत को इस सूचकांक में 140वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2020 में भारत 153 देशों में से 112वें स्थान पर था और 2021 में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2021 में जहां भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर जेंडर गैप सूचकांक में आइसलैंड देश है, जो लगातार 12 वर्षों से जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भी पहले स्थान पर आया, जबकि जेंडर गैप सूचकांक पिछले 12 वर्षों से आइसलैंड पहले स्थान पर लगातार बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट में। हाल ही में जारी हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कहते हैं, पहले स्थान पर अमेरिका देश है इसके अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है? पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। भारत का स्थान है 40वां। 53 देशों में पहले स्थान पर अमेरिका है, भारत का स्थान है 40वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। चलते हैं अगले सूचकांक में। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, यानी कि वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट जो होती है वो जारी की गई है। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर इसका होगा भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2020 में भारत 140 स्थान पर, यानी कि भारत एक स्थान भारत ने सुधार किया है, 139 स्थान पर भारत आया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? भारत का स्थान हमने देख लिया इसमें। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर आता है फिनलैंड, यानी कि सबसे जो खुश जो देश है जहां के लोग हैं वो फिनलैंड देश है। लगातार चौथे वर्ष फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है। अफगानिस्तान इस सूची में सबसे नीचे रहा है, जो कि 149 नंबर पर रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर है फिनलैंड और भारत का स्थान है 139वां। चलते हैं अगले सूचकांक में। हाल ही में हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडेक्स, जिसे कहेंगे वैश्विक आर्थिक सूचकांक, पहले स्थान पर है सिंगापुर, जो कि लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर बना है वैश्विक आर्थिक सूचकांक में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021 में जहां पहले स्थान पर कौन सा देश है? सिंगापुर है। वहीं भारत का क्या स्थान है इस सूचकांक में? आंसर होगा भारत का 121वां स्थान है भारत का वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2021, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। पहले स्थान पर सिंगापुर, भारत का 121वां स्थान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में जारी किया गया नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है? जो कि म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है भारत का, उसमें पहले स्थान पर रहा है इंदौर शहर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है भारत के अंदर? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु शहर पहले स्थान पर रहा था। 111 शहरों में पुणे दूसरे स्थान पर रहा है और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर रहा है। चलते हैं अगले इंडेक्स में। हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया गया नवीनतम इनोवेशन इंडेक्स 2021, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक जिसे कहते हैं, इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक, आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। जबकि इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को स्थान प्राप्त हुआ है इस वर्ष 50वां स्थान, जबकि 2020 में भारत को इनोवेशन इंडेक्स में 48वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस वर्ष भारत को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनोवेशन इंडेक्स जो 2021 जारी किया गया है, इसको किसने जारी किया है? तो ब्लूमबर्ग के द्वारा ये जारी किया जाता है। ब्लूमबर्ग, ओके। पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया, भारत का 50वां स्थान है, जब और जारी किया इसको ब्लूमबर्ग के द्वारा।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में आंसर इसका हो जाएगा मोजाम्बिक नामक एक देश है, वह ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सबसे प्रभावित देश रहा है। जलवायु संबंधी भयानक जलवायु घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़, हीट वेव आदि के प्रभाव से किस हद तक देशों और क्षेत्रों को प्रभावित करता है, यह सूचकांक दर्शाता है, जिसमें मोजाम्बिक सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहा। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर है मोजाम्बिक, यानी सबसे प्रभावित देश मोजाम्बिक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 आंसर हो जाएगा नॉर्वे देश पहले स्थान पर रहा है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में। और 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग थी वो 167 देशों में से जारी की गई थी। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। नॉर्वे को पहला स्थान मिला है लोकतंत्र सूचकांक में और भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है लोकतंत्र सूचकांक में। अगला सूचकांक आता है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? पहले स्थान पर आया इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क, दोनों ही देशों को संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि सबसे नीचे स्थान पर मिला है सोमालिया व सूडान देश को, जो 179वें स्थान पर रहे थे। जबकि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 86वां स्थान मिला है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में। 2019 में भारत को 81वां स्थान प्राप्त हुआ था और जबकि 2020 में 86वां स्थान भारत को मिला है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020। चलते हैं अगले इंडेक्स में। भारत के नीति आयोग के द्वारा दूसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, भारतीय नवाचार सूचकांक। इसमें पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नई दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों में। चलते हैं अगले इंडेक्स में। हाल ही में जारी किया गया ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 यानी कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक जिसे कहेंगे हिंदी में, पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पर इसमें रहा है न्यूजीलैंड मानव स्वतंत्रता सूचकांक और भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 111वां। भारत को 162 देशों में से 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में। नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में यह सूचकांक दर्शाता है। इससे पहले था मानव स्वतंत्रता सूचकांक था, अब आता है मानव विकास सूचकांक। हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान किस देश को मिला है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे को। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा। और भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 131वां स्थान भारत को मिला है। पहले स्थान पर है नॉर्वे और भारत को मिला है 131वां स्थान। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में जारी किया गया जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है इस वर्ष 2020 में, जबकि 2019 में भारत 9वें स्थान पर रहा था। ठीक है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पर तो कोई देश नहीं, पहले के जो 3 स्थान है उन पर कोई देश नहीं पहुंचा है। चौथा स्थान मिला है स्वीडन को। ठीक है, भारत का 10वां स्थान है और पहले 3 स्थान पर कोई देश नहीं है, चौथा स्थान स्वीडन का। आज का लास्ट सूचकांक आता हमारा हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें भारत को स्थान मिला है 85वां स्थान और जबकि 2020 में भारत 84वें स्थान पर था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 85वां स्थान भारत का और पहले स्थान पर पासपोर्ट है जापान देश का पासपोर्ट को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान मिला है सिंगापुर को, तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया को पासपोर्ट को। ठीक है दोस्तों, जितने भी पासपोर्ट इसमें जो सूचकांक आए थे उन सभी सूचकांक को हमने एक टेबल बनाई, यहाँ पर आप सारणी बनाई देख सकते हैं, जिसके अंदर सूचकांक है, यहाँ शीर्ष पर देश है और भारत का क्या स्थान है। इसको मतलब शॉर्ट में पढ़ने के लिए आपके लिए एक सारणी बनाई गई है, तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इस सारणी को आप देख सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल आपके लिए
होगा ये सूचकांक से रिलेटेड। एक क्वेश्चन जरूर आता है कोई भी पेपर हो उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सूचकांक का वीडियो, तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना अगर चैनल पर नए हो तो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर डाउनलोड और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारे पीडीएफ्स एक ही जगह पर अवेलेबल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।